सोप और एस फॉर स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर में हम लोग वचन को ले लेते हैं और मैं वचन ली हूँ नीति वचन अध्याय 3 का वचन 5 और 6 को ली हूँ। हालेलुया। इसमें लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। इस वचन को स्क्रिप्चर में ली हूँ और उसके बाद ओ फॉर ऑब्जर्वेशन अवलोकन करना है इसको। तो यहाँ पर लेखक सुलेमान हमारे जीवन की सफलता के लिए बता रहे, निर्देश दे रहे हैं कि हम हमारे जीवन में बहुमूल्य, हमारे जीवन खुशहाल बहुमूल्य हो सकती है, बेहतरीन हो सकती है यदि हम इस वचन के अनुसार करें। तो वचन में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना। यहाँ पर हम लोग तो पढ़ते हैं तो पर्सनली हम लोग को बोल रहे हैं इस वचन में, मतलब मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगी, है ना। और यहाँ पर हम लोग आज्ञा को भी देख सकते हैं इस वचन में कि पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और हर एक काम में उसी को प्राथमिकता देना है। और एक यहाँ पर प्रतिज्ञा भी है, प्रॉमिस है। और यदि हम ये करते हैं, ये पूर्ण मन से हम भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करने की जिम्मेदारी लेता है। पूर्ण मन से न कि आधा अधूरा भरोसा करना है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, मतलब हर एक छोटे बड़े निर्णय को परमेश्वर की इच्छा में करना है, उसी को प्राथमिकता देना है हमारे जीवन में। इसी को ऑब्जर्वेशन के भाग में मैं लिखी हूँ। और एप्लीकेशन, ए फॉर एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, लागू करना अपने जीवन में। इसको कैसे लागू करना है इस वचन को, उसको मैं लिखी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इस वचन को मैं अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर लूँ। तो यहाँ पर लिखा है, पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो पूरा समर्पण, पूरा हृदय से भरोसा करना। कभी कभी जब मैं अपने जीवन में कार्य को लेकर और मन में जो विचार चल रहे होते हैं उसको लेकर, और कभी कभी अपने शरीर को उलझन में लेकर, बीमारी परेशानी मानसिक तनाव को लेकर, और कभी कभी संसार के प्रति, जैसे मेरे पड़ोसी, रिश्ते नाते हैं, परिवार हैं, मैं अक्सर परमेश्वर को पर तो भरोसा रखती हूँ, लेकिन उसमें मैं अपनी समझ, अपनी चतुराई भी साथ में रख देती हूँ। अपनी समझ रखना एक प्रकार की अहंकार ही है। तो यह पद मुझे पूरी तरह से समर्पित होने के लिए कहता है। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण की हूँ, मुक्तिदाता के रूप में, जीवन की कर्ता के रूप में, तो मुझे परमेश्वर से ही सलाह लेना है। हालेलुया, क्योंकि वह हमारे जीवन की कर्ता है। और जब मैं किसी काम को करती हूँ या फिर किसी से बात करती हूँ, मैं अपना गवाही बता रही हूँ, और तो उत्तर पाने के लिए उतावली रहती हूँ, और कभी कभी मैं धीरज नहीं धरती। मान लीजिए जैसे कि कोई मुझे गुस्सा दिलाने वाले बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कभी कभी धीरज तो धरती हूँ और कभी कभी अति शीघ्र से ही जवाब देने में उतावली हो जाती हूँ। और कभी कभी पवित्र आत्मा मुझे कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो करके, लेकिन फिर भी मैं गुस्सा में ऐसा हो जाती हूँ कि मैं उसको जवाब ही दे देती हूँ। तो यह अपनी समझ का सहारा लेना भी एक प्रकार का गड़बड़ी है, मेरी अविश्वास है, और इसी से मुझे मेरी परेशानी होता है, मन भटकता है और धोखा भी मिलता है ना। लेकिन वचन में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। तो सच में परमेश्वर की बात को सुनना, उस पर भरोसा करना
हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ऐसा नहीं करने से हम भटकते रहते हैं। और सच में इस्राएली लोग 40 सालों तक उसको रिस दिलाते हुए उनका मन भटकता रहा। यही कारण है सबसे बड़ा, और जिसमें कनान देश को वो लोग नहीं पाए। तो मन भटकना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर की जब हम लोग संपूर्ण मन से विश्वास कर रहे हैं तो उसका आज्ञाओं का पालन करना है हमें। और अधूरे मन से संगति करना, अधूरे मन से वचन पढ़ना, आराधना करना, ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। और कभी कभी मैं चर्च में ही बैठे रहती हूँ तो कभी कभी मेरा मन इधर उधर भटक जाता है। तो इसलिए मैं परमेश्वर से क्षमा चाहती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, मन फिर आती हूँ। पवित्र आत्मा मुझे सहायता वही मदद करेंगे। पवित्र आत्मा से ही मैं सहायता मांगती हूँ, तब मुझे ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करें और मैं अपनी समझ को छोड़ दूँ और परमेश्वर की इच्छाओं पर चलूँ। परमेश्वर मेरे हर एक सोच में, मेरे हर एक विचार में परमेश्वर को महिमा मिले, उन्हीं को मैं प्राथमिकता देने पाऊँ, ऐसा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मैं पी फॉर प्रेयर में लिखी हूँ, हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं आज अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता, मुझे ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। मेरी बुद्धि सीमित है प्रभु, और मैं अक्सर गलतियां करती रहती हूँ प्रभु, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। आप मुझे सिखाइए प्रभु कि मैं कैसे अपनी समझ को किनारे रखकर प्रभु जी केवल आप पर भरोसा करूं। पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायक है प्रभु। प्रभु, आप मेरे जीवन के मार्गों को सीधा करें और अपनी महिमा के लिए मेरे इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपका वचन, आपका प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपका स्वभाव मुझ में प्रकट हो प्रभु, और मेरे जीवन से प्रभु लोग आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल कीजिए अपने कार्य, अपनी योजना के लिए पिता परमेश्वर। आपने ऐसा ही किया प्रभु, धन्यवाद राजा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और यह सोप है और मैं आगे के भागों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और सच में हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ और निश्चय ही पवित्र आत्मा मुझे कहता है कि ऐसा नहीं करना है, और हम सभी को ही आगाह करता है कि हमें क्या करना है और नहीं करना है। और निश्चय ही हम सीखते जाएं, आगे आगे प्रभु हमारे चले और हम उसका अनुसरण करें। और इस समय हम लोग आगे बढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक के साथ, और प्रभु हमें सहायता करे, वो स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ दे जिसके अनुसार हमको चलना है, व्यवहार करना है। तो हम लोग आइए मरकुस की पुस्तक से आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं समय। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, आपका बड़ा अनुग्रह है कि इस समय हम एक मन और एक चित्त हो पाते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने हमें इस समय जगाया और अपनी उपस्थिति में रखा है प्रभु जी। धन्यवाद हो। बहन अनीता के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उसकी सहायता की, वो आपके वचनों में से मनन कर सके। हाँ प्रभु जी, और आपने हमारे सामने उसे रखा कि हम भी अपने जीवन को टटोल सकें कि हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमें से हर एक की आप सहायता और मदद करें कि हम आप पर पूर्ण भरोसा रख सकें। हाँ प्रभु जी, और आप जिस सीधे मार्ग को हमें दिखाते हैं प्रभु जी, उसमें हम आगे बढ़ सके। अपने सारी कमी घटियों के लिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। एक एक के मन हृदय को अच्छी भूमि बनने में सहायता और मदद कीजिए, और आपका वचन 100 गुना फलवंत होने पाए। आने वाले समय में हम अपनी अपनी बुलाहट को पहचान कर प्रभु जी उसके अनुसार कार्य कर सकें। हाँ प्रभु जी, और आपको धन्यवाद का भेंट चढ़ा सकें। प्रार्थना करते हैं इस घड़ी प्रभु जी, जबकि हम मरकुस की पुस्तक को सीखना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, ये जीवन की रोटी आपने हमें दिया है, इसको हम चबा सके, ऐसे अनुग्रह को दीजिए। जो भी कमी और घटी है उसको आप सुधारने में सहायता और मदद कीजिए। हाँ प्रभु जी, हम अपनी समझ के अनुसार नहीं, लेकिन आपकी आत्मा की प्रेरणा से प्रभु जी बाइबल को समझ पाए। हाँ प्रभु जी, ऐसे अनुग्रह को मांगते हैं। अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे मन की आँखों को आप खोले प्रभु जी, हमारे विश्वास को और मजबूत होने दीजिए। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन को नया होने दीजिए प्रभु जी, क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। हाँ प्रभु जी, नयापन आता जाए प्रभु जी, हमें से हर एक के जीवन में
कार्य में, सोच में, व्यवहार में, हाँ प्रभु जी ऐसे अनुग्रह को दीजिए। पवित्र आत्मा हमें से हर एक का सहायक होने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग मरकुस 3 अध्याय को निकालेंगे। 2 तक लगभग हो गया था ना। मरकुस 3 अध्याय 1 से लेकर के 6 तक पढ़ेंगे कोई हम लोग। मरकुस 3 अध्याय 1 से लेकर के 6 पद तक। हालेलुया। वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेशियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। थैंक यू सिस्टर सहायता के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वह अर्थात कौन, यीशु मसीह फिर आराधनालय में गया। पहली बार नहीं लेकिन दूसरी तीसरी बार वो जा रहा है, इसलिए फिर शब्द के साथ मरकुस इसको लिखता है। वह फिर आराधनालय में गया, क्योंकि इसके पहले भी जब हम दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि सब्त के दिन वो आराधनालय में उपदेश कर रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फिर आराधनालय में गया और वहाँ पर एक ऐसा आराधनालय था जो यहूदी विश्वास और अभ्यास के बहुत ही करीब था। यहूदी विश्वास और अभ्यास मतलब यहूदी विश्वास के अनुसार वो लोग अपने जीवन में अभ्यास किया करते थे या जीवन यापन किया करते थे। क्योंकि हम आगे देखते हैं सब्त के दिन के विषय में बातचीत होती है। तो सब्त का दिन किन से रिलेटेड है? यहूदियों के जीवन से रिलेटेड है, इजरायलियों के जीवन से, है ना। तो उस यहूदी विश्वास और अभ्यास के बेहद करीब था ऐसा वो आराधनालय था। और उस आराधनालय में एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति भी शामिल था। और जो धार्मिक अगुए हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है और वे, ये वे कौन है? तो ये वे जब हम आगे देखते हैं तो फरीसी लिखा हुआ है 6वें पद में। तो ये एक प्रकार के धार्मिक अगुए हुआ करते थे और उन धार्मिक अगुओं को उस सूखे व्यक्ति के ऊपर कोई ध्यान नहीं था। उनका ध्यान किसके ऊपर था? यीशु मसीह के ऊपर उनका ध्यान था। और वे उस पर मतलब यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए उसकी यीशु मसीह की घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन उसे अर्थात उस सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करता है या नहीं। और हम आगे देखते हैं कि उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। लेकिन यीशु मसीह का जो ध्यान है वो उन फरीसियों से ज़्यादा किसके ऊपर है? सूखे हाथ वाले मनुष्य के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का ध्यान है। और ना ही केवल ध्यान है वरन
ध्यान के साथ साथ वह उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति से क्या कहता है, बीच में खड़ा हो। कहाँ पर? बीच में खड़ा हो, किनारे में नहीं, या तो अगल बगल नहीं, या कहीं दूसरे जगह नहीं, लेकिन क्या कहता है, बीच में खड़ा हो। और उनसे कहा, उन धार्मिक अगुओं से, फरीसियों से, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। वे जो फरीसी हैं, धार्मिक अगुए हैं, वो यहाँ पर क्या रहे? चुप रहे। फिर यीशु मसीह ने फरीसियों के मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और सूखे हाथ वाले मनुष्य ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे, सलाह मशवरा करने लगे। किस बात के लिए? कि उसे किस प्रकार से नष्ट करें। उसने कोई बुरा काम नहीं किया है, यीशु मसीह ने भला काम किया है, जो हम सभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन उन फरीसियों का जो ध्यान है, धार्मिक अगुओं का जो ध्यान है, आराधनालय में होते हुए भी उनका ध्यान जो है उस सूखे अंग वाले मनुष्य के भलाई के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। यीशु मसीह के ऊपर भी उनका ध्यान तो है, लेकिन यीशु मसीह के भले कार्यों के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान क्या है कि यीशु मसीह नियमों का पालन किस तरह से करते हैं। यीशु मसीह नियमों का पालन किस तरह से करते हैं, सबत के दिन का पालन वो किस तरह से करते हैं। और उनका जो ध्यान का जो केंद्र था वो अलग ही हम देख रहे हैं, और इस कारण से वो यीशु मसीह को किस प्रकार से नष्ट करें उसका वो विचार करते हैं। तो यहाँ पर हम कई सारी बातों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि हम बाइबल स्टडी में अपना समय दे रहे हैं, तो हम यीशु मसीह को भी हम क्या कर रहे हैं, सीखने समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो हम मरकुस ने इसे किस तरह से लिखा है उस अनुसार से भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ चूँकि हमको एक स्वस्थ चेले के रूप में सीखना है कि हम दूसरे को भी स्वस्थ चेले बनने में सहायता करें। अगर कोई बाइबल पढ़ने नहीं जान रहा है तो हमको उसको भी सिखाने में सहायता करना है। तो हमको पहले खुद ही समझना है कि ये पैराग्राफ कैसे लिखा हुआ है, क्यों लिखा है। तो हम बारी बारी से एक एक लाइन को क्या कर लिए, शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम फिर यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि यीशु मसीह का ध्यान कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह का ध्यान उस आराधनालय में उपस्थित अन्य लोगों से अधिक उस आवश्यकता में पड़े हुए उस मनुष्य पर है जो सूखा हाथ वाला है। और निश्चय ही हमने पढ़ा है बाइबल में कि यीशु मसीह क्या करते हैं, तरस खाने वाले प्रभु हैं, है ना। तो वो सूखे हाथ वाले मनुष्य के ऊपर उनका ध्यान है, और यीशु मसीह केवल उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वरन वहाँ पर उसके लिए जो करना है उसको वो कर रहे हैं। उस सूखे हाथ वाले के लिए केवल भाव नहीं रख रहे हैं, केवल इच्छा ही नहीं रख रहे हैं कि हाँ उसको तो तकलीफ़ है। जैसे हम साधारण मनुष्य क्या करते हैं, किसी के लिए भाव व्यक्त करते हैं कि हाँ वो निर्बल पात्र है, वो ऐसा हो गया है, उसके लाइफ में दुख है या तकलीफ़ है ना। तो केवल वो भाव ही नहीं रख रहे हैं यीशु मसीह, लेकिन वो उसके लिए जो वो कर सकते हैं यीशु मसीह वहाँ पर कर रहे हैं, है ना। और यीशु मसीह उसके लिए क्या कर रहे हैं कि सभी के सामने खड़े होकर
उसको महत्व देने का उन्होंने कार्य किया, उसको सम्मान देने का कार्य किया। उन्होंने क्या कहा? बीच में खड़ा हो, चूँकि उसको चंगाई की आवश्यकता थी, है ना? हम लोग सभी जान रहे हैं कि कोई सूखा हाथ वाला है तो सबसे पहले तो उसके सूखे हाथ को क्या करो? चंगा करो, ठीक करो, है ना? लेकिन यहाँ हम जब यीशु मसीह के कार्य करने के तरीके को देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? उसको बीच में खड़ा करता है ना? तो उसको अ, उसका जो आत्मसम्मान है, उसका जो महत्व है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसको वहाँ पर उस मनुष्य को क्या कर रहा है? दे रहा है। और वो जो फरीसी हैं, अब वो लोग भी ये सोच रहे थे कि ये उसे चंगा करेगा या नहीं करेगा, है ना? उस पर उनका ध्यान है। लेकिन यीशु मसीह का जो कार्य करने का तरीका है, उसको हम लोग बारीकी से सीख रहे हैं, है ना? बाइबल स्टडी करते हुए। तो यीशु मसीह क्या कहता है? बीच में खड़ा हो। और हम क्या सीख रहे हैं कि उस मनुष्य के लिए यीशु मसीह केवल भाव व्यक्त नहीं कर रहे हैं, है ना? लेकिन उसके लिए जो कहना है या करना है या उसको जो देना है, उसके लिए भी वो स्टैंड ले रहे हैं, है ना? मतलब कि वो खड़े हो रहे हैं, मतलब अ, उस बात के लिए वो आगे आ रहे हैं। बाकी वहाँ पर कोई नहीं कर रहे थे। अ, वहाँ धार्मिक अगुवे थे, लेकिन वो लोग उसके लिए वो काम नहीं किए, है ना? जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं, कोई सूखा हाथ वाला है तो उसको उधर करो, साइड करो, है ना? चाहे कोई असहाय है तो उसको उधर करो, साइड में करो। बीच में तो जो अच्छे भले रहते हैं उनको ही रखा जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसे बीच में खड़ा किया। और उसके बाद यीशु मसीह क्या करते हैं? उन फरीसियों से बातचीत करते हैं। क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना? प्राण को बचाना या मारना? तो वे सवाल के साथ, अपने मन में सवाल के साथ उसकी घात में लगे हुए थे। और यीशु मसीह ने उसी सवाल का आंसर जो है सवाल के साथ ही उनको दिया कि आप लोग खुद ही विचार करो, है ना? तो ये एक तरीका है। पहला हम क्या देखें कि उस जो सूखे हाथ वाले व्यक्ति के साथ यीशु मसीह का व्यवहार। अब दूसरा जो व्यवहार है वो फरीसियों के साथ है। और फरीसी का जो सोच विचार है या भाव है, उसको भी मरकुस लिख रहा है कि वो दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वो शब्द के दिन उसे चंगा करता है या नहीं। तो उनका जैसे इंटेंशन था, है ना, यीशु मसीह के लिए, तो उसको उसको रिप्लाई देने के लिए यीशु मसीह ने कैसे अ, हथियार का इस्तेमाल किया या कैसे जवाबी व्यवहार का इस्तेमाल किया? यीशु मसीह ने सवाल के साथ ही उनको उत्तर देने का प्रयास किया कि वो खुद ही डिसाइड करें, है ना? तो ये दूसरी बात को हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर फरीसी क्या कर रहे हैं? वे चुप रहे। तो चुप रहना, इस बात को भी हम लोग थोड़ा-सा विचार करेंगे कि ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है ना? कई बार हम लोग ऐसे बाइबल से जब सुनते हैं या पढ़ते-पढ़ते या हमारी समझ में आ जाता है ना? कि शांत रहना चाहिए, है ना? धीरज रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो शांत है ना? ये जो चुप है, तो वो किस बात को दर्शा रहा है? उनका शांत रहना, उनका चुप रहना किस बात को दर्शा रहा है? या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं, है ना? या तो फिर उनके पास जवाब नहीं है। तो यहाँ पर जो शांत रहने की जो बात है, उसको हम विरोध के रूप में भी समझ सकते हैं, या तो फिर वो एक गलत शांत रहना भी हो सकता है, क्योंकि उनको बोलना था कि भला करना उचित है ना? एक्चुअल जो आंसर है उसका क्या हो सकता है कि भला करना उचित है, लेकिन वो वहाँ पर उसको नहीं बोलना चाह रहे हैं, है ना? वो चुप रहे। तो
शांत रहना कई बार वो भला भी होता है, अच्छी बात को भी व्यक्त करता है, या तो फिर वो विरोध को भी दर्शाता है। और उनको जो है इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो उसको जवाब दे, है ना? उनको बस इस बात पर उनका ध्यान था कि वो यीशु मसीह को उसके जीवन से क्या करें? दोष निकालें और उसको नष्ट करें। उनका उद्देश्य क्या था? उनका ध्यान क्या था? यीशु मसीह पे हम दोष लगाएं और उसको नष्ट करें। तो इससे हम लोग को भी सीखने को चाहिए, है ना, कि हम हमारा जो शांत रहना है, कहाँ-कहाँ पर हमको शांत रहना चाहिए, कहाँ-कहाँ पर नहीं शांत रहना है, हमको इस बात को भी समझना है। और यीशु मसीह भी हो सकता है शांत रह सकते थे, और वो जो यीशु मसीह का जो ध्यान था सूखे हाथ वाले व्यक्ति पर, तो केवल उसको वो चंगा करते और फरीसियों को कोई जवाब नहीं देते। यीशु मसीह भी यहाँ पर शांत रह सकते थे, है ना? लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर उनको जवाब दिया, ठीक है? लेकिन कई स्थानों में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो कई स्थान में यीशु मसीह शांत रहते हैं, है ना? तो हमें भी सीखना है। कई जगह हो सकता है कि हमको जवाब देना है, लेकिन हम वहाँ पर शांत पड़े हुए हैं, तो वो हमारा शांत रहना क्या है? गलत हो जाता है। और कई जगह हमको बोलना है, अ, कई जगह हमको शांत रहना है, तो वहाँ पर हम बोलने लग जाते हैं, है ना? तो हमको उस बात को भी सीखना है। शांत रहना पूरी तरह से गलत भी नहीं है, हम कहेंगे, है ना? शांत रहना पूरी तरह से सही भी नहीं है, वो तो जगह विशेष और परिस्थिति के अनुसार वो हम देख पाते हैं या समझना है हमको, है ना? किसी चीज़ को हम सही या गलत तुरंत हम नहीं बोल सकते हैं। जैसा कि ये फरीसियों का विचार था कि अगर सब्बत के दिन में इसको चंगा करेगा तो ये गलत है। उनका ये दिमाग में बैठा हुआ था, है ना? उनका ऐसा अ सिद्धांत था या कॉन्सेप्ट था, जो कि एक गलत बात है, जो कि किसकी ओर से आता है? निश्चय ही हमारे विरोधी शैतान की ओर से आता है। किसी बात को बिना पूरी तरह से जाने समझे उसके लिए क्या करना? रिजल्ट बना देना, या उसका जो है निष्कर्ष निकाल देना, है ना? किसी बात को जिन बिना पूरा जाने समझे उस बात का निष्कर्ष निकाल देना, है ना? तो ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो वो चीज़ था फरीसियों के अंदर में। तो हम लोगों को भी सीखना है, बहुत सारी बातें हैं, है ना? और एक ही पैराग्राफ से भी प्रभु कई सारी बातों को हमको सिखाता है जब हम बारीकी से उसको पढ़ते हैं तो। तो यीशु मसीह को हमको ध्यान देना है। कई सारी बातों को सीखने के बाद, जैसे हम सोप में देखते हैं, है ना? एप्लीकेशन वाले भाग में हम विचार करते हैं, ठीक है? तो कई बार हम लोग बस समस्या को ही देख लेते हैं, लेकिन हमको उसी स्थान में समाधान भी मिलता है ना? उसी पैराग्राफ में समाधान भी मिलता है, तो हमको उसको भी पढ़ना है, समझना है और उसको अपने जीवन में लागू करना है। साथ ही साथ दूसरों को भी लागू करने में सहायता करना है, ठीक है? तो समस्या क्या है कि वो किस पर ध्यान दे रहे हैं? वो यीशु मसीह पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी समझ के अनुसार उसको ध्यान दे रहे हैं, है ना? उस पर वो संपूर्ण भरोसा नहीं रख पा रहे हैं, जैसे हमने आज सोप के माध्यम से सुना। वो अपनी समझ के अनुसार सोच रहे हैं। वो पूरी तरह से बात को नहीं समझ रहे हैं, और वो जो एक लाइन है, एक नियम है, उस नियम का भी क्यों वो नियम दिया गया है, उस नियम को भी वो कैसे लागू करेंगे, उन सारी बातों को उन्होंने बेहतर रीति से नहीं जाना है, और उस कारण से वो उसको एक सवाल के साथ एक दोष बनाकर यीशु मसीह पर क्या करना चाह रहे हैं? थोपना चाह रहे हैं और उसको नष्ट करना चाह रहे हैं। और इसके लिए वो औरों को भी शामिल कर रहे हैं। फरीसी लोग औरों को भी शामिल करना चाह रहे हैं, हेरोदियों को, है ना? तो खुद भी वो गलती कर रहे हैं, और उस गलती करने के लिए औरों को भी वो क्या कर रहे हैं? अपने साथ शामिल कर रहे हैं। तो हम मनुष्यों में सच में ये क्षमता है कि कई बार हम
चाहे हम सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, हम अपने साथ और लोगों को भी क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो हमको सचेत रहना है इस बात के लिए भी कि हम सही कार्य में लोगों को क्या करें, शामिल करें, है ना। ये फरीसी जो हैं गलत कार्य खुद भी कर रहे हैं और उन गलत कार्यों के लिए दूसरों को भी उसमें क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। तो निश्चय ही हमें कई सारी बातों को शामिल करना सीखना है। और यीशु मसीह के जीवन से हम क्या सीख रहे हैं कि उसका ध्यान किस पर है, उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति पर है। और उसके लिए निश्चय ही चंगाई आवश्यकता थी, लेकिन चंगाई से पहले वो जो कि तुच्छ जाना गया था, पहले उसको वो आत्मसम्मान, वो प्रतिष्ठा और उसका भी महत्व है उस स्थान में, उसको यीशु मसीह ने व्यक्त किया। यीशु मसीह ने केवल उसके लिए भाव नहीं रखा, केवल भावना नहीं रखा, लेकिन उसके लिए उसने मुंह खोला, उससे कहा कि बीच में खड़ा हो, है ना। तो हमें भी केवल भाव नहीं रखना है, लेकिन समझदारी के साथ उस कार्य को उस आवश्यकता में पड़े हुए मनुष्य के लिए क्या करना है, करना है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने विरोधियों का भी सामना यहाँ पर बुद्धिमानी के साथ किया है और उनका जो विचार था उसको समझते हुए उसी तरह से उनको जवाबी व्यवहार किया और फिर वे क्या रहे, शांत रहे। लेकिन ये शांत रहना भलाई को नहीं दर्शाता है, ये शांत रहना उनके विरोध को दर्शाता है। यहाँ पर साधारण सी बात थी, उनको जवाब देना चाहिए था कि भला करना उचित है, लेकिन वो उसको नहीं बोल पाए और वे एक तरह से वो यीशु मसीह के विपक्ष में वो अपने आप को स्टैंड कर रहे थे, खड़े रखे हुए थे, है ना। और यीशु मसीह ने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। तो यीशु मसीह उनके मन की कठोरता से उदास हो रहे हैं। किस बात से उदास हो रहे हैं? मन की कठोरता से वो उदास हो गए, क्योंकि वो उस भलाई को नहीं देख पा रहे थे, है ना। तो उस कारण से यीशु मसीह ने उदास होकर, है ना, उस उदासी को वो महसूस किए कि इनका मन कितना कठोर है। साथ ही साथ उनके उस व्यवहार के कारण उनको क्रोध से भी उन्होंने देखा और फिर उनको और जवाबी व्यवहार ना करते हुए उस मनुष्य से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। और उस सूखे हाथ वाले ने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो इस तरह से हम कई सारी बातों को देखते हैं और निश्चय ही यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं। चंगा करने के साथ साथ वो हमारे जीवन में हमें वो स्थान, वो इज्जत और गौरव देना चाहते हैं जो कि हमने अपने जीवन में खो चुके होते हैं, उसे यीशु मसीह फिर हमें क्या करते हैं, लौटाना चाहते हैं ना। तो हमें भी आवश्यकता है कि हम दूसरे भाई बहनों को भी वो सम्मान के साथ, वो आदर देकर उनको हम आगे बढ़ने में सहायता और मदद करें। ठीक है, आगे हम देखते हैं 7 पद से, मरकुस 3 का 7 से। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। अब उस आराधनालय से यीशु मसीह आगे बढ़ते हुए कहाँ चले जा रहे हैं, झील की ओर चले जा रहे हैं। किनके साथ? चेलों के साथ चले जा रहे हैं और उनके साथ एक बड़ी भीड़ है। क्यों बड़ी भीड़ है? वो हम लोग पहले भी देखे हैं कि यीशु मसीह चंगाई करते जा रहे हैं और शास्त्रियों के समान नहीं, एक अधिकारी के समान उपदेश दे रहे हैं, वचन सुना रहे हैं, लकवे के रोगी को चंगा कर रहे हैं, कोढ़ के रोगी को चंगा कर रहे हैं और इस तरह से उनका जो है कार्य बहुत ही ज़्यादा लोगों में, देश में, गांव-गांव में क्या हो गया, फैल गया और लोग जो हैं
अपने अपने घर से उसके पास क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं उसको सुनने के लिए, देखने के लिए। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सकें। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रगट ना करना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के पीछे जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने चेलों से 9 पद में, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सके। तो ये एक मैनेजमेंट को हम देख सकते हैं यीशु मसीह का सेवकाई में। और कई बार जो है हम जब सेवकाई करते हैं तो हमारे बीच में ये प्रबंध वाला या मैनेजमेंट वाला जो काम है उसका अभाव होता है ना। तो इसको भी हमें सीखना है यीशु मसीह से। बाइबल हमें इसके बारे में भी सिखाती है। जब भीड़ यदि बढ़ गई है तो हम उसको कैसे हैंडल करें, कैसे संभालें, है ना। यीशु मसीह उस भीड़ के बीच में नहीं घुस गया, लेकिन वो क्या कहता है कि एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे। ज़्यादा बड़ी नहीं, एक छोटी नाव, तो जैसे वहाँ पर आवश्यकता थी तो उस अनुसार से एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा ना सकें। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था तो लोग उसको क्या करना चाहते थे, छूना चाहते थे, है ना। तो वो एक साधारण मनुष्य के रूप में ही क्या करना चाहते हैं, अभी जीवन जीना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ 11 पद में हम देखते हैं, अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी। क्योंकि हम लोग पीछे देखे, है ना, कि अशुद्ध आत्माएं भी क्या कहती हैं, उसकी आज्ञा को मानती हैं। हम लोग पहले अध्याय में देखे थे, आराधनालय में अशुद्ध आत्मा से ग्रसित क्या हो गया था, एक मनुष्य को यीशु मसीह ने चंगा किया था। उसे कहा था चुप रहा और उसमें से निकल जा। और वो अशुद्ध आत्मा उसमें से बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से क्या हो गई, निकल गई। तो अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी। वो उसके सामने खड़े होने का हियाव नहीं होता था अशुद्ध आत्माओं को, है ना। और यीशु मसीह को भी उनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद ब खुद क्या हो जाती थी, गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तो ये यीशु मसीह के जीवन को हम देख रहे हैं, यीशु मसीह के कार्यों को हम देख रहे हैं, जो कि मरकुस क्या करना चाहता था, बताना चाहता था उस समय के विश्वासियों को या गैर यहूदियों को जो यीशु मसीह को नहीं देखे थे, नहीं जानते थे ठीक तरह से कि यीशु मसीह कौन है। तो उनको यीशु मसीह के कार्यों के बारे में बताने के लिए मरकुस ने इस पुस्तक को क्या किया, लिखा। और हमको भी इस तरह से ही पढ़ना है कि यीशु मसीह ने क्या किया, कैसे किया, और फिर उसको अपने जीवन में, अपने समूह में, अपनी कलीसिया में क्या करना है, लागू करना है। और क्यों करना है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं, उसके हम भाई बहन हैं और ये यीशु मसीह की देह है ना। हम जो कहीं अगर 2 लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, 4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 1000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम क्या बनते जाते हैं, यीशु मसीह की देह के अंग के रूप में। तो यीशु मसीह उस समय जैसे काम करते थे तो वैसा ही वो आज भी काम करना चाहते हैं। तो हमको उसमें साहसी हो जाना है, सहयोगी हो जाना है ना। तो हमारे लिए एक बहुत ही उदाहरण दिया जा चुका है, जिसको हमको बस क्या करना है, देखना है, समझना है और उसके अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में करने के लिए सहभागी हो जाना है। और यीशु मसीह स्वयं ही अपने उस कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, है ना। यीशु मसीह उस कार्य को करते हैं।
अपनी बातों को हमारे अंदर डालते हैं, अपनी सामर्थ्य को हमारे अंदर देते हैं और उसके माध्यम से वो सारे कार्य होते चले जाते हैं, है ना? जैसे पिछले दिनों हमने सुना कि किसी ने किसी के लिए प्रार्थना किया, है ना? किसी ने किसी के लिए क्या किया, उसको सुझाव दिया, किसी को उठाया, किसी को प्रेरणा दिया, तो वो कैसे करते हैं? वो यीशु मसीह आपके अंदर होकर उस कार्य को करते हैं, है ना? तो आप उसमें उसको क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। और यहाँ पर हम एक बात को और देख रहे हैं, यीशु मसीह ने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी यीशु मसीह को और काम करना है। उसको क्या करना है हम देख रहे हैं आगे, उसे प्रेरितों को नियुक्त करना है ना? उसे स्वस्थ चेले तैयार करना है। अभी उसके चेले स्वस्थ चेले नहीं बने हैं। जब हम लोग और पढ़ते हैं मत्ती, लूका, यूहन्ना सब में, तब हम देखते हैं कि वो लोग तो अभी सीख ही रहे हैं। बहुत सारी बातचीत उनसे करते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है ना? तो यीशु मसीह को अभी चेलों को क्या करना है? तैयार करना है। क्योंकि उनके जाने के बाद वे चेले ही इस पृथ्वी पर उन कार्यों को क्या करेंगे? आगे जारी रखेंगे। और इसलिए वो कहता है कि मुझे प्रकट ना करना, क्योंकि और फिर ज़्यादा वो प्रसिद्ध होते जाएंगे और लोग आते जाएंगे, तो लोग तो क्या चाहेंगे कि अ, उनका चंगाई हो, छुटकारा हो, है ना? उनको भोजन वस्तु मिले, वही भीड़ का उद्देश्य क्या रहता है? वो रोटी, कपड़ा, मकान ही चाहता है। और हम सभी जानते हैं बाइबल को पढ़ते हुए कि रोटी, मकान, कपड़ा क्या होता है? एक दिन ख़त्म हो जाता है। वो भौतिक वस्तुएँ एक दिन क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती है। तो यीशु मसीह तो स्वर्ग राज्य के विषय में उनको तैयार करने के लिए, बताने के लिए आए थे कि उस पर क्या करना है? मन फिराकर विश्वास करना है। यीशु मसीह किस लिए आए थे? परमेश्वर के राज्य के विषय में बताने के लिए, और लोग मन फिराएं और उस पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो उसके लिए उनका जो सेवकाई था, उसमें उनको अन्य चेलों को भी तैयार करना था कि वो मन फिरा करके उस पर क्या कर सके? विश्वास कर सकें, उस कार्य को फिर आगे जारी रख सकें। तो निश्चय ही उसके लिए और समय और स्थान की भी उनको आवश्यकता थी। और यदि केवल वो उन चंगाई के कार्यों को ही केवल करते रहते, तो उस शिष्यता प्रशिक्षण का जो कार्य है, शिष्यता प्रशिक्षण का जो कार्य है, वो नहीं हो पाता। और भी अन्य कारण हो सकते हैं, अभी के लिए हम लोग इतनी बातों को सीखेंगे। तो आज हमने देखा तीसरे अध्याय को 1 से लेकर के 12 पद तक, है ना? तो आप लोग व्यक्तिगत रीति से मनन करें और जो कुछ भी आप सीखते हैं उसको लिखते जाइए कॉपी में, और जो नहीं समझ में आता है आप उसको भी लिखें, ताकि जब हम लोग इसको रिवाइज करें तो उस विषय पर हम लोग क्या करें? बातचीत करें। ठीक है? तो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं। हम अपनी आँखों को बंद करें। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और यीशु मसीह हमारे अंदर है, और उन्होंने कहा है कि मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तो हमारे अंदर रहकर यीशु मसीह जैसा कार्य करना चाहते हैं वैसा होने पाए, इसलिए हम अपने आप को इस घड़ी समर्पित करें, दीन और नम्र करें अपने आप को, अपनी गलतियों को हम माने कि हमने भी कई बार अपनी समझ का सहारा लिया है इन फरिश्तियों के समान, और हमने यीशु मसीह को घटाने का, उसको नष्ट करने का विचार किया है। जाने अनजाने हमने उन जिन पापों को किया है, हम उसके लिए माफ़ी मांगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय। सच में प्रभु जी, आप अद्भुत परमेश्वर हैं और आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, हमारे लिए कुर्बान होने दिया प्रभु जी, और उनके लहू से हमें खरीद लिया है, और हमें आपने अपना लेपालक पुत्र और पुत्रियां बनाया है प्रभु जी। इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और निश्चय ही आप हमारे जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर आज के समय में कार्य करना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी योजनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए। हाँ प्रभु जी, हम तो इस लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम के लिए। प्रभु जी, हम अपने सारे पाप अपराधों को मानते हैं जो कि हमारे जीवन में हुए हैं। हाँ प्रभु जी, कई बार हम अपने समझ का सहारा लेते हैं। हाँ प्रभु जी, अपनी अधूरी समझ को हम
अपना बुद्धिमानी समझने लगते हैं प्रभु जी, और हम उसी अनुसार अपने लिए और दूसरों के लिए, आपके लिए हम व्यवहार करते हैं। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। आप हमें अपने स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम धीरज की आत्मा को रख सकें, और प्रभु जी जहाँ हमें बोलना है, हमें बुद्धिमानी से बोलने के लिए आप सहायता कीजिए, और जहाँ हमें शांत रहना है प्रभु जी, हमें शांत रहने की भी आत्मा को दीजिए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, आपकी बुद्धिमानी और समझदारी, ज्ञान और परख की आत्मा हम में से हर एक को दिया जाए। हाँ प्रभु जी, जबकि हम इस संसार में पाए जाते हैं जहाँ पर सबों की आंखें बंद हैं, प्रभु जी आप हमारी सहायता करें कि हम उनकी आंखों को खोलने में प्रभु जी आपके साथ सहभागी हो सकें। आपने जिस उद्देश्य से हमें सहकर्मी नियुक्त किया है, हाँ प्रभु जी, वो उद्देश्य पूरा होने पाए। और प्रभु जी, आज संसार में जितने भी रोगी दुखी भाई बहन हैं, हाँ प्रभु जी, जिनको चंगाई की आवश्यकता है और साथ ही साथ उन्हें वो आत्मसम्मान पाने की आवश्यकता है, हाँ प्रभु जी, आपके स्वर्गीय सिंहासन से उनको वो दिया जाए। और आप हमारी भी सहायता करें कि हम केवल उनके लिए भावना ही नहीं, लेकिन प्रभु जी हम उनके लिए कार्य भी कर सके। हाँ प्रभु जी, हम उनके लिए एक स्टैंड ले सकें, उनके लिए हम खड़े हो सकें। हाँ प्रभु जी, ऐसे अनुग्रह को दीजिए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और मैं प्रभु की दासी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे मध्य में परमेश्वर के वचन को लेकर आए, और परमेश्वर उनको बड़ी विषय और सामर्थ्य साथ इस्तेमाल किए। प्रभु उनको बड़ी आशीष प्रदान करे। हालेलुया। और कल की गवाही है, कल मैं जुड़ी तो थी, फिर जल्दी सर फोन किए थे कि जल्दी आके साफ कर देना करके, तो मुझे पूरा पड़ा है। और जो दीदी लोगों को बोल दिए थे झाड़ू को लगाएंगे करके, वो लोग नहीं लगाए थे बोले, तो अब मुझे हड़बड़ी हो गया कि मैं कैसे लगा पाऊंगी इतना सारा को करके। पर परमेश्वर ने मेरी सहायता किया, और मैं जब जा रही थी तो यहाँ से मैं 5:45 निकली तो अंधेरा था एकदम, और रास्ता सुनसान पड़ा था, एकदम कोई नहीं था। मुझे लगा कि स्कूल में सारे लोग आ गए होंगे, बॉयज स्कूल वाले लोग आ गए होंगे करके मैं सोची, पर वो वाले लोग तो और भी नहीं आए थे एक भी। और हमारे स्कूल में सारे लोगों को 7 बजे बुलाए थे, मैं तो 5:45 जब घर से निकली, 6 बजे वहां पहुंची तो अंधेरा, और स्कूल में घुसने का मन नहीं हो रहा था। पर मैम को फोन लगाई कि मैम किसी को भेजो, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी करके। पर वो भी बोले कि मैं किसको भेजूं, ऐसे करके एक दीदी को सहायता मांगी, वो नहीं आ पाई, वो भी अपने काम में व्यस्त थी। परमेश्वर ने मुझे उस जगह हिम्मत दिया, और मैं कुत्ते लोग तो रास्ते में थे, पर उन सब से मुझे बचाया, और डंडा तो पकड़ के गई थी तो। पर उसी समय परमेश्वर ने एक भाई और एक बहन को भेजा बस चढ़ने के लिए उस समय, तो उसी रास्ते से गए मेरे स्कूल वाले गली से। तो मैं घुस ही गई सीधा, और लाइट चालू की, और फिर से जुड़ पाई, और जुड़ के सुनते सुनते झाड़ू लगा रही थी। इतना सारा झाड़ू लगाना था, और 7 बजे तक मुझे लगाना था उस सामने का, तो पूरा 7 बजे तक मैं कर पाई। उस सामने जितना झंडा फहराते हैं जगह खड़ा बच्चे लोग खड़ा होते हैं उस जगह को, तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इतना हिम्मत दिया, इतना ताकत दिया कि इतना जल्दी जल्दी मैं कर पाई। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। और कल बार बार जुड़ रही थी, बार बार लिप्त हो रही थी फोन लगाने के चक्कर में, तो क्षमा चाहती हूँ। आप सबको जय मसीह की। यदि किसी और सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हे जीवित अनुग्रहकारी महान सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने अब तक प्रभु हम सबको सुरक्षा प्रदान किया, भला चंगा प्रदान किया पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में आज के दिन को बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा प्रभु जी, इस दुनिया से गुजर कर चले गए होंगे पिता परमेश्वर। प्रभु
लेकिन आपका दया आपकी करुणा है प्रभु कि हम मिट नहीं गए प्रभु। आपका महान दया और करुणा का फल है पिता परमेश्वर, जो नई भोर प्रति होती हो जाती है पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर जितने भी प्रार्थना विषय दिए हैं प्रभु, उन हर एक प्रार्थना विषय को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं पिता। हर एक में प्रभु आप सहायता अगुवाही मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर बहन उर्मिला के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। उनको प्रभु वचन सुनने के समय प्रभु बहुत नींद आता है पिता परमेश्वर प्रभु, और उनका पति प्रार्थना में भी नहीं बैठते हैं प्रभु। इस विषय को प्रभु आपके हाथों में मैं सौंप देती हूँ पिता। सिस्टर उर्मिला को जो नींद की आत्मा है पिता, यीशु मसीह के नाम से उसके शरीर को छोड़कर उस ठाकुर में चले जाए पिता परमेश्वर, दोबारा लौट कर ना आने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु आपके वचन को अच्छी तरह से वो प्रभु मनन करने पाए पिता परमेश्वर, सुनने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार उनके जीवन होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, उनका पति के जीवन जो भी रुकावट बंधन है पिता, यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। और वे प्रार्थना में प्रभु बैठने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु में आगे बढ़ने पाए प्रभु। उनके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य कार्य कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, और उनके जीवन में जो भी सतावट चल रहा है पिता परमेश्वर, वो सतावट यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, कि हम सताए जाने की वजह से पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपके स्वर्गीय राज्य के भागी होते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपके दुखों में हम सहभागी होते हैं, हमारे लिए आनंद की बात है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इस प्रार्थना ग्रहण किया पिता। विशेष कि हम सिस्टर अंजू के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी विशेष गवाही के लिए पिता परमेश्वर। उनके स्कूल में जो भी झाड़ू लगाने का कार्य कौन पूरा किया पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने उनको प्रभु सहायता मदद किया प्रभु जी, बल को दिया नया को प्रभु से धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनके हाथों के कार्य में प्रभु आशीष प्रदान कीजिए पिता, उनके हर एक कार्य में आप आशीष प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु, उनके पूरे स्कूल प्रभु जी आपको उद्धार में आने पाए प्रभु जी पिता। उनके जीवन में प्रभु आप प्रकट होइए प्रभु, उनको देख कर प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता की इच्छा पूरा होने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। इसमें प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई दिलीप के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनका सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपकी सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके समुदाय के लिए प्रभु, उनके बच्चों के लिए प्रभु जी, समुदाय के बच्चों के लिए प्रभु जी, उनको हर एक बच्चों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। उनको ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए प्रभु, जल भविष्य प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, आपके भय भक्ति में आने पाए पिता परमेश्वर। उनको सुसमाचार जो फैलाने की योजना है पिता परमेश्वर, आपके कार्य करने का प्रभु, जिसमें किसी प्रकार कोई रुकावट बाधा न होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। उनके जीवन से प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। साथ ही प्रभु उनके पूरे परिवार, उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, उनके परिवार, उनके बच्चे में प्रभु आपकी योजना होने पाए प्रभु, आपके कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता अगुवाही मदद कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर ममता के, उनके बेटे पुष्कर के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके दिव्य प्रार्थना को प्रभु आपके हाथों में हम सौंप देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु, उनको ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई में उनका मन लगने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, और प्रभु जी आज्ञाकारिता होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी भय भक्ति में प्रभु जी अपने जीवन को पिता परमेश्वर समर्पित करते हुए जीवन बिताने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, उनके लिए नया मार्ग खोले पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु, इस समय आपने ऐसा ही किया पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम उर्मिला सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनके पति के गले में पिता परमेश्वर जो सूजन का प्रॉब्लम चल रहा है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हर एक सूजन, हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर। लूका अध्याय 7 के 21 में जो भी घोषणा वचन है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पूरा हो गया है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने बीमारों दुष्ट आत्माओं ग्रसित के लिए, आपने छुटकारा के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सहायता अगुवाही मदद को किया प्रभु। आपके वचन में लिखा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी कहकर। हाँ पिता परमेश्वर, या प्रभु जी उनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी सिस्टर उर्मिला के उनके जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य कीजिए प्रभु जी। उनके शरीर में जो प्रभु जी गठिया का प्रॉब्लम पिता परमेश्वर, इस बीमारी से प्रभु उनको आजाद कीजिए पिता यीशु मसीह के नाम में प्रभु। हालेलुया पिता, आपको 39 कोड़े खाए जाने से प्रभु जी और चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर आपके हर एक कोड़े में प्रभु जी चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं पिता परमेश्वर प्रभु। उनके बेटे के लिए प्रार्थना
करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उनका बेटी का विवाह प्रभु जी अच्छी रीति से प्रभु आप होने में प्रभु सहायता मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर। प्रभु एक विश्वास योग्य प्रभु जी दास को प्रभु जी उनकी बेटी के लिए भेजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु ऐसे लोगों के साथ उनका रिश्ता होने पाए पिता, जो आपकी भय भक्ति में आगे बढ़े पिता परमेश्वर, जो आपके वचन के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे जीवन साथी को मिलाने में प्रभु आप सहायता अगुवाई मदद कीजिए पिता। और प्रभु जी विवाह किसी प्रकार कोई रुकावट बंधन न होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर, आप दाम्पत्य जीवन को उनके जीवन में आशीष के रूप में दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, प्रभु आपने ऐसा ही किया पिता, उससे धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इस समय जूलिया सिस्टर के प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सिस्टर के देह प्रार्थना को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके घुटने में जो भी दर्द है पिता परमेश्वर उनसे छुटकारा मिलने पाए पिता परमेश्वर। अब असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर, प्रभु आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। जिस प्रकार पिता परमेश्वर अंजीर वृक्ष प्रभु जड़ से सूख गए पिता परमेश्वर, आज उसी प्रकार पिता परमेश्वर ओ प्रभु उनका घुटने का दर्द यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु जी उनके शरीर से पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनको उठने बैठने चलने में प्रभु आप सहायता अगुवाई मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु, इसमें प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। सिस्टर मालती के लिए पिता परमेश्वर, उनके पूरे परिवार संगति में जोड़ने पाए प्रभु जी, प्रार्थना आराधना करने में कोई भी परेशानी न होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन्होंने प्रार्थना में जो भी देखा प्रभु उस भेद को प्रभु आशीष के रूप में बदल दिया पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया, पूरे परिवार प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए प्रभु। जो भी प्रभु यीशु मसीह को अभी नहीं जानते हैं प्रभु जी, उनके हृदय में प्रभु सभी मन दीजिए प्रभु, ताकि संपूर्ण मन से आपको और फिरे प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए प्रभु जी, ताकि उनके जीवन से प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। आपने ऐसा ही किया पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु इसमें प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो गोपाल आईडी से जुड़ी थी प्रभु सिस्टर, प्रभु जी उनके स्वप्न के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने भेदों को प्रभु जी उनके स्वप्न के माध्यम से बता रहे हैं पिता, उसके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उसे उनके जीवन में प्रभु आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। और सिस्टर को प्रभु जी मोबाइल रिचार्ज करने में पिता परमेश्वर बहुत दिक्कत हो रहा है प्रभु जी, उनका मोबाइल रिचार्ज होने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु चार्ज होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। उनके दिमाग में प्रभु जी जो भी गड़बड़ी की आत्मा है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ओ प्रभु जी अपने हृदय में पट्टिया पर प्रभु आपके वचन को प्रभु ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया पिता, और उनको सुखदायी प्रदान कीजिएगा पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी दासी सिस्टर सुनीता के लिए पिता परमेश्वर, सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, और जितने भी जुड़े हुए हैं प्रभु उन हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु नाम बनाम आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपने मरकुस रचित सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु की, हाँ जहाँ पर पिता परमेश्वर सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना पिता परमेश्वर, आपने प्रभु आज के वचन के माध्यम से हमारे बीच में प्रभु आशीष रखा पिता, उससे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना पिता परमेश्वर, यदि हम आज मन के द्वारा जो भी सूखे हैं प्रभु, जहाँ जिस परिस्थिति में सूख गए हैं पिता परमेश्वर, आप हमको चंगा कीजिए पिता यीशु मसीह के नाम में प्रभु हालेलुया पिता। और जो प्रभु जी फरीसी शास्त्री लोग जो विरोध करते थे सब तक दिन चंगाई के खिलाफ रखते थे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर, और भलाई को ना देखते हुए प्रभु जी, करुणा को ना देखते हुए सब तक दिन को मानते थे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे व्यवहार भी पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु दिखावा का ना होने पाए प्रभु जी, प्रभु आपकी सेवा में प्रभु जी हम अपने जीवन को अर्पण करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी दूसरों से प्रभु जी प्रेम और दया प्रभु जी करने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता गवाही मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक जगह हर परिस्थिति में हमें किस तरह से शांत रहना, किस तरह से जवाब रहना है, हम बुद्धिमानी के साथ बातें करने पाए प्रभु जी, कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। सहायता गवाही मदद कीजिए प्रभु। जिस प्रकार यहूदिया यरूशलेम के लोग प्रभु जी आपके वचन को सुनने आते थे, इस प्रभु उसी प्रकार पिता परमेश्वर हम आपके वचन को सुनने पाए पिता परमेश्वर। विशेष करके हम आपके वचन को पढ़ते रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी,
और उसी से प्रभु हमें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता परमेश्वर इस समय प्रभु प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक की जीवन में प्रेम और शांति होने पाए प्रभु जी, आपको उद्धार को प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर, करुणा भलाई दीनता नम्रता को सहनशीलता को ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन पिता परमेश्वर ग्रुप के हर एक जन प्रभु आपके बड़ी सामर्थ्य बल को प्राप्त करने पाए, पवित्र आत्मा का नाम फल हर एक के जीवन में होने पाए प्रभु जी, हम भले कार्य को करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर हर प्रकार के करवाहट क्रोध झगड़ा ईर्ष्या बुराई यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु। प्रभु आपकी घोषणा में हम इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, हम अपने जीवन को अच्छी रीति से जीने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु हमारे परिवार के हमारे आसपास के लोग घर घराने के लोग पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु जी। जितने जरूरतमंद लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन हर की हम सहायता मदद करने पाए पिता परमेश्वर, हम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले भी होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपकी उपस्थिति आपके नियंत्रण आपकी अगुवाई आपके संचालन को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इस ग्रुप के लिए पिता परमेश्वर, सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी अगुवाई आपके संचालन से यह ग्रुप चलता है, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा प्रभु जी, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा आप ही के हैं। और इस समय सिस्टर सुनीता को मैं आमंत्रित करती हूँ, आशीष वचन बोलेंगे। आइए हम लोग आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। जय यीशु। आमीन।